भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है और चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर पश्चिम चंपारण की है, जहां के व्रतियों के द्वारा गंडक नदी के तट पर छठ महापर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है। छठ पूजा का अंतिम और आखिरी दिन उषा अर्घ होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उदित होते सूर्य को अर्घ देती हैं। इसके बाद सूर्य भगवान और छठ मैया से संतान की रक्षा और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। इस पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध, जल और प्रसाद से व्रत का पारण करती हैं। छठ पर्व से जुड़ी कथा के अनुसार बताया जाता है कि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते वह बेहद ही परेशान और दुखी रहा करते थे। एक बार महर्षि कश्यप ने राजा से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा मानकर राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद राजा को एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वो बच्चा मृत पैदा हुआ। इस बात को लेकर राजा और रानी और परिजन ज्यादा दुखी हो गए। तभी आकाश से माता षष्ठी आई। राजा ने उनसे प्रार्थना की और तब देवी षष्ठी ने उनसे अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा के मानस पुत्री षष्ठी देवी हूं। मैं इस विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूं और जो लोग निसंतान हैं उन्हें संतान सुख प्रदान करती हूं। इसके बाद देवी ने राजा के मृत शिशु को आशीष देते हुए उस पर अपना हाथ फेरा, जिससे वह तुरंत जीवित हो गए। यह देखकर राजा बेहद ही प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी षष्ठी की आराधना प्रारंभ कर दी। कहा जाता है कि इसके बाद ही छठी माता की पूजा का विधान शुरू हुआ और अब छठी मैया की ये पूजा पूरे विश्व में श्रद्धा पूर्वक की जाती है।